कहते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही शराब पुलिस के लिए वरदान साबित हो गई, तो यकीन जानिए आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही सुना कि शराब पुलिस वालों के लिए वरदान साबित हुई। 30 साल पहले हुए कत्ल का कबूलनामा एक शख्स ने शराब पीकर कर दिया। यह हैरान कर देने वाली बात है। अब मामला क्या है वो आपको बताते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि मोहब्बत और कत्ल जितना चाहे छुपाने की कोशिश करो, छुपाए नहीं छुपता। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब मोहब्बत और कत्ल सारी दुनिया के सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। शख्स का नाम अविनाश पवार है और अविनाश पवार ने आज से ठीक 30 साल पहले 3 लोगों का कत्ल किया था, जिसमें एक उसका पड़ोसी दुकानदार और 2 कपल थे। अब आपको बताते हैं कि उस समय अविनाश पवार जो है वो महज 19 साल का था जब उसने ये कत्ल किया था, और उसके साथ में उसके साथी भी थे। 2 साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये अविनाश पवार नामक शख्स जो है ये भागने में कामयाब रहा। जरा सोचिए, 30 साल पहले इस शख्स ने 3 कत्ल किए हों और 30 साल बाद आज पुलिस ने उसे धर दबोचा है। और कारण क्या रहा है कि उस शख्स ने शराब पी हुई थी, और शराब पीकर जो कॉन्फिडेंस लेवल उस शख्स का बिल्ट हुआ, उसी कॉन्फिडेंस लेवल ने जो है उस अविनाश पवार नामक शख्स को जो है वो पुलिस के गिरफ्त में पहुंचा दिया। दरअसल मामला जो है वो दिल्ली का है, जहां पर 19 वर्षीय ये अविनाश पवार नामक शख्स ने आज से ठीक 30 साल पहले जब इसकी उम्र 19 साल थी तब इसने 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्या में इसके दोस्त भी शामिल थे। फिलहाल 2 दोस्तों को तो उसी समय हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन ये अविनाश पवार नामक शख्स जो है उस समय पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और दिल्ली से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बस गया। आपको बता दें कि दिल्ली में इसकी मां रहती थी, लेकिन मां से भी जरा सोचिए कि मां से 30 साल तक ये शख्स मिलने तक नहीं आया, ना ही कोई फोन कॉल्स अपनी मां को किए। और जानकारी के मुताबिक ये शख्स शादीशुदा है और इसके परिवारजन भी जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनसे भी ये कभी मिलने नहीं आया, उनसे भी कभी इसने संपर्क नहीं किया। अविनाश पवार ने औरंगाबाद में जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, जिस पर नाम अमित पवार कर दिया गया। यानी कि अब अविनाश पवार जो है वो अमित पवार बन गया था और अमित पवार के नाम से ये वहां पर रह रहा था, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जरा सोचिए कि 19 साल में कत्ल किया और आज के टाइम पर यानी कि 30 साल बाद जो है वो पुलिस के हिरासत में रहा। दरअसल इस अविनाश पवार उर्फ अमित पवार नामक शख्स ने जो है वो शराब पी ली, और शराब पीने के बाद जो है इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो गया और ये नशे में इतना चूर था कि आज से 30 साल पहले इसने जो 3 कत्ल किए थे उन कत्ल की जानकारी जो है वो सीधा पुलिस को दे डाली कि आप लोग तो कुछ भी नहीं हैं, मैंने तो 30 साल पहले 3 कत्ल कर दिए, आज तक पुलिस ने मुझे नहीं ढूंढा, आज तक पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई और आगे भी नहीं कर पाएगी। बस यही वो बात थी कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इस अविनाश पवार उर्फ अमित पवार को जो है वो ले डूबा। पुलिस ने इसे तुरंत ही हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जो है इसे जब थाने लाया गया उसके बाद इससे जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। नशे के उतरने के बाद तब जाकर इस शख्स ने बोला कि हाँ वाकई में 30 साल पहले मैंने कत्ल किए थे। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मोहब्बत और कत्ल जितना चाहो छुपाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन ये दोनों चीजें सारी दुनिया को पता चल जाती हैं। तो देखिए, बुरा काम करेंगे तो बुरा नतीजा होगा, और कभी कभी गलत चीजें भी अच्छा काम कर जाती हैं। शराब का सेवन करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन पुलिस के लिए तो यह वरदान साबित हो गई कि एक शख्स ने इतनी दारू पी ली कि 30 साल पहले जो उसने कत्ल किए थे उसकी जानकारी सीधा पुलिस को दे डाली, और अब वो शख्स जो है वो पुलिस की
हिरासत में है, गिरफ्त में है, और वो शख्स ये सोच रहा होगा कि काश मैंने अगर वो शराब ना पी होती तो जैसे 30 साल तक वो पुलिस से बचता रहा, वो आगे भी इसी प्रकार से बचता रहता। लेकिन पुलिस तो ये शुक्र अदा कर रही होगी कि इस शख्स ने ये शराब पी और इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ कि सीधा सारी की सारी जानकारी जो है वो पुलिस को ही दे डाली। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।